हेलो फ्रेंड, मैं राजेश खोसले और आप देख रहे हैं आरजे सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड, हम आज देखने वाले हैं कि बाथरूम में जितने भी फिटिंग्स लगे रहते हैं हमारे, जैसे कि शॉवर हो गया, डाइवर्टर हो गया, बॉयलर हो गया, ठीक है। हमारे जो ये डब्ल्यूसी का पॉइंट हो गया, सिंक का पॉइंट हो गया, बेसिन का पॉइंट हो गया, ये ये बेसिन का पॉइंट हो गया। तो इनमें जितने भी इनके जो कंपोनेंट लगे रहते हैं तो उनका फ्लोर से क्या हाइट रहता है। तो ये क्वेश्चन मेरे एक व्यूवर्स जिनका नाम है सोहेल खान, उन्होंने मेरे से पूछा था कमेंट बॉक्स में। तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि उनका क्वेश्चन में या तो फ्लोर से क्या क्या हाइट रहती हैं। तो एक्चुअली में जब एक बाथरूम न्यू कंस्ट्रक्ट बाथरूम रहता है जहाँ पे हमें बाथरूम का जितने भी ड्रेनेज का पाइप है वो इंस्टॉलेशन करना रहता है, तो संकन वहाँ पे प्रोवाइड रहता है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है उस टाइम संकन फिल नहीं रहता है, तो उस टाइम हमें फ्लोर हाइट नहीं मिल सकती है। तो जो संकन हाइट से जितने भी कंपोनेंट्स है उनकी जो हाइट है वो क्या होगी, ये एक्चुअल में उनको जानना था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लम्बिंग लेजेंड्स वो क्या क्या हैं। तो प्लम्बिंग लेजेंड में फर्स्ट है हमारा सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, वेंट पाइप, और ये रहा एंटी सिफोनेज पाइप, ठीक है। तो इनका जो डाया दिया हुआ है वो आउटर डाया है 110 110 110, बट यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे जो एसपी पाइप दिया हुआ है, एसपी पाइप का जो डाया दिया है यहाँ पे 75 mm का आउटर डाया दिया हुआ है, बाकी तो ठीक है 110 110 का दिया हुआ है डाया। तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट में जो यूज़ हुआ है उसमें हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी बाथरूम हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप का शॉवर वाला पॉइंट दिया है, जहाँ पे अलग अलग बाथरूम में कुछ में डाइवर्टर का यूज़ हुआ है तो कुछ में वॉल मिक्सर का यूज़ हुआ है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं डाइवर्टर में क्या है और वॉल मिक्सर में क्या क्या हाइट्स आती हैं। तो अगर हम देखें तो जो फ्लोर टू संकन जो हाइट आएगी यहाँ पे दिया हुआ है फिनिश फ्लोर टू अपना सीलिंग, इसकी हाइट दी हुई है 3197। तो इसमें अगर हम ये संकन प्लस करें तो 3497 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोर टू सीलिंग हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंच वो अलग से इन्होंने संकन प्रोवाइड कर दिया हुआ है, मगर आप जानने के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको। तो हमारा संकन का हाइट है, ये एक बाथरूम है जहाँ पे डाइवर्टर लगा है, और ये जो बॉयलर है, बॉयलर में एक ग्रीन कलर का है, यहाँ से कोल्ड वाटर की सप्लाई होती है, और ये रेड कलर का दिया हुआ है, यहाँ से हॉट वाटर की सप्लाई होती है, जिसका कंट्रोल यहाँ डाइवर्टर से होता है, ठीक है। तो जो बॉयलर की हाइट है, यहाँ पे बॉयलर की हाइट है वो दी हुई है कि सीलिंग से 150 mm डाउन रहेगी, 150 हो गया या फिर 200 mm डाउन भी कर सकते हैं, ताकि उसका हीट का जो हीट है वो स्लैब पे ना पड़े। और ये जो एंगल कॉक है, ये जो एंगल कॉक है ये 8 फीट पे रहेगा, ठीक है। फ्लोर लेवल से 8 फीट रहेगा। 2024 mm की हाइट पे ये एंगल कॉक, ये जो एंगल कॉक है ये हमारी फ्लोर लेवल से 2024 हाइट पे रहेगा। फिनिश फ्लोर से एंगल कॉक की हाइट 8 फीट दी हुई है, जिसमें हम 1 फीट इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये 9 फीट पे हो जाएगी ये। और अगर हम इसे mm पे अगर कन्वर्ट करें तो ये 2700 mm पे इसकी हाइट रहेगी फ्रॉम संकन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो शावर है उसकी हाइट है 2140
फ्रॉम फ्लोर टू सेंटर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम संकन से कैलकुलेट करें तो इसमें हम 300 प्लस करते जाएंगे। तो मैं यहाँ जितने भी हाइट है यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ, इसमें आप 300 प्लस करते चले। ठीक है, तो ये हमारा डायवेटर का जो हाइट है ये फ्लोर फिनिश से 1050 में है। और ये हमारा स्पाउट का पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे बाल्टी वगैरह में पानी भरते हैं उसका, तो इसका जो हाइट दिया है वो 700 दिया हुआ है। उसी तरह हम अगर देखें वॉल मिक्सर वाले में तो यहाँ पे भी सेम हाइट है, वो 8 फीट दिया हुआ है, तो ये भी 9 फीट हो जाएगा, यानी कि 2700 की हाइट हो जाएगी फ्रॉम संकन लेवल। ठीक है, और ये जो है इसकी हाइट है ये फ्लोर फिनिश से दी हुई है 2100, तो इसमें अगर हम संकन ऐड करें तो 2400 हो जाएगी फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट ऑफ शावर। एंड नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा ये जो वॉल मिक्सर का पॉइंट होता है वो 3 पॉइंट रहता है, 1 2 3। तो ये हमारा टॉप का पॉइंट है, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा संकन से इसका जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 1350। अगर फिनिश लेवल से देखें तो 1050 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिनिश लेवल से बता दे रहा हूँ, आप सभी संकन का ऐड कर लेना 300 प्लस करके। तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट भी 850 हो जाएंगे फ्लोर फिनिश से। और ये हमारा ये जो है हमारा बेसिन का पॉइंट है। तो बेसिन का जो पिलर कॉक है, ये पिलर कॉक है। कॉक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें एंगल कॉक, पिलर कॉक, बिप कॉक, तो इस टाइप के अलग अलग कॉक रहते हैं। सिंक कॉक जो किचन में लगता है। तो ये जो इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी हाइट है 900 फ्रॉम फ्लोर फिनिश लेवल। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे भी ये हॉट वाटर सप्लाई है, और ये कोल्ड वाटर सप्लाई है, और ये हॉट वाटर सप्लाई है, और ये बॉयलर से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉप कॉक है या फिर एंगल कॉक है, उसका जो हाइट फिनिश से हाइट है वो 600 दिया हुआ है, और जो वाटर ट्रैप का जो हाइट है वो 500 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट का नाम देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। पिलर कॉक दिया हुआ है, ये हमारा वॉश बेसिन है, और ये हमारा है पाइप ड्रॉप, मतलब कि यहाँ पे कोल्ड वाटर की और यहाँ पे हॉट वाटर का जो पाइप का पॉइंट है बॉयलर से आके यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे बेसिन पे कनेक्ट हुआ है। ये हमारा एंगल स्टॉप कॉक है या फिर एंगल कॉक भी बोल सकते हैं। ये हमारा वाटर ट्रैप का पॉइंट है, और ये हमारा वाटर ट्रैप का जो ड्रेनेज का जो पॉइंट है वो 40 mm का जो डाया है उस पाइप से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम अगर देख लें तो ये हमारा WC का पॉइंट है। WC के पॉइंट में यहाँ पे सप्लाई आई हुई है, ये ड्रॉप पाइप, मतलब कि जो कोल्ड वाटर जो सप्लाई हुई है यहाँ पे हुई है, यहाँ से ये एक्सटेंड होकर पुश प्लेट पे गई है, और यहाँ से टी लगकर ये नीचे यहाँ पे आई हुई है, जहाँ से हम हैंड शावर का पॉइंट देंगे। ये WC के पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो WC का हमारा दो व्यू दिया हुआ है, ये एक फ्रंट व्यू एलिवेशन है और ये उसका साइड व्यू है। ठीक है, तो हम फ्रंट व्यू पहले देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में हम देखते हैं तो ये पुश प्लेट है। जो पुश प्लेट का हाइट है वो फ्लोर से, ना कि संकन फ्लोर से नहीं, हमारा जो फिनिश फ्लोर है वहाँ से इसकी जो हाइट है वो 1000 mm है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारा है जहाँ पे 2-वे बिप कॉक लगा है, जिसमें हैंड शावर भी है, जिसको हेल्पो सेट भी बोलते हैं। तो ये भी लगा है। इसके लिए 2-वे बिप कॉक का जो हाइट है वो 450 है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। एक बार और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा यहाँ पे विथ ड्राइंग। और नेक्स्ट हम देखें
तो ये जो ये दिया हुआ है ये WC का पॉइंट, ये बहुत मेन पॉइंट है। क्या रहता है कि ये जब संकन रहता है उस टाइम इसका हाइट डिसाइड करना। तो ये जो फ्लोर फिनिश है यहाँ पे बीम का पॉइंट तो दिया रहेगा, ये बीम यहाँ तक है तो इससे डिसाइडेड है कि यहाँ तक का संकन कंप्लीट रहेगा, तो इससे डाउन लेवल ही रहेगा। तो इसका जो पॉइंट है फ्लोर फिनिश से 220 आना चाहिए ऐसा दिया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो कमबोर्ड है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। 2-3 इंच ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो और ये हमारा कमबोर्ड का जो हाइट है वो फ्लोर से 410 या 420, 30 या फिर 40 तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। ये हमारा पेपर, रोल पेपर, जहाँ वैसे तो ये इंडिया में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बट इसका जो हाइट है ये भी हम देख लेते हैं। ये 2 फीट पे रहता है, मतलब 600 mm पे रहता है फ्लोर फिनिश से, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू है। ये ऐसे यहाँ पे ये लेवल पे वाटर सील रहता है, ये लेवल यहाँ से यहाँ ये वाटर सील रहता है यहाँ से, फिर ताकि यहाँ पे इसकी जो स्मेल है यहाँ से बाहर ना आए। और ये हमारा वर्टिकल स्टॉक सॉइल पाइप है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किचन पॉइंट पे, सिंक सिलेक्शन, ठीक है, किचन का। तो ये है हमारा सिंक है, यहाँ से ये वाटर ट्रैप का पॉइंट है जहाँ से ये कनेक्ट हुआ है हमारे फ्लोर ट्रैप में। फ्लोर ट्रैप से ये वर्टिकल स्टॉक में गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्वा का पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा वैसे किचन में संकन की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि संकन का पॉइंट नहीं रहता है, एक छोटा सा पाइपलाइन निकालने रहता है। तो वो पोर्शन ही किचन का वो पॉइंट ही जहाँ पे हम ट्रैप देते हैं, हमारा फ्लोर ट्रैप, वही पॉइंट थोड़ा सा उठा रहता है। तो वहाँ पे अगर हम फ्लोर ट्रैप देखें तो 3 इंच का आता है, 4 इंच का आता है, तो उसके हिसाब से ये 3 या 4 इंच ही यहाँ से अप रहता है। तो हम एक्वा का पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्वा का पॉइंट है वो 1500 फ्रॉम फ्लोर फिनिश लेवल से इसका सेंटर लेवल रहता है। जितने भी हमने पॉइंट बताए वो पाइप के सेंटर लेवल हैं, ठीक है, ना कि टॉप ना कि बॉटम, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सिंक की जो टॉप की हाइट है वो फ्लोर से 900 होनी चाहिए, 500 होना चाहिए। उसके बाद जो सिंक कॉक, एक कॉक का एक टाइप है, सिंक कॉक है जो किचन में लगता है। तो इसका जो हाइट है वो फ्लोर से ना देकर सिंक से दिया हुआ है 200 mm, ठीक है, मतलब 8 इंच। तो अगर आप फ्लोर से कैलकुलेट करें, उस टाइम तो सिंक लगा नहीं रहेगा, तो फ्लोर से कैलकुलेट करें तो ये 900 + 200, ये हो गया 1100 हो गया, ये हमारे फ्लोर से, ठीक। तो आई होप अब ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमारा जितना भी था, बेसिन का, किचन का, शावर का, और ये हमारा WC का। और ये हम देख लेते हैं हमारा जो वॉश एरिया रहता है, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन रहती है। तो वॉशिंग मशीन के लिए एक टैप का पॉइंट दिया जाता है, तो वो फ्लोर से 1200 mm पे रहता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हाइट रहता है। जिस टाइम मैं साइट पे एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें एक्चुअल में साइट में क्या क्या हाइट रहती हैं वो बता के। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल स्टॉक। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे ये वर्टिकल स्टॉक दिख रहे हैं ना, ये तो हम देख लेते हैं। ये जैसे WC का जितना भी वेस्ट है वो कलेक्ट होकर यहाँ पाइपलाइन के थ्रू नीचे जाएगा वर्टिकल स्टॉक। तो ये देख लेते हैं, ये हमारा सॉइल पाइप है, ये हमारा जो है वेस्ट पाइप है। यहाँ से जो बाथरूम का, किचन का, बाथरूम का फ्लोर ट्रैप का, किचन का, ये सब का वेस्ट वाटर यहाँ से
नीचे चेम्बर में कनेक्ट होता है, चेम्बर से फिर गली ट्रैप से फिर वो अपना मेन चेम्बर में कनेक्ट होकर सेप्टिक टैंक में चला जाता है। और ये हमारा सॉइल पाइप है, ठीक है, ये अलग रहता है, ये WC का पॉइंट के लिए ये सेपरेट रहता है सेपरेटली। तो हमारा ये एक पाइप है ASP, ठीक है। तो ये SP क्या करता है कि जो हमारे सॉइल पाइप में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये क्या करता है, ये यहाँ का वाटर सील है उसको सक कर लेता है, वाटर सील को सक कर लेता है, इसके वजह से यहाँ का स्मेल यहाँ से आने लगता है। तो इसको ये दूर करता है ASP, ठीक है। और फिर यहाँ से ये वेंट पाइप का भी काम करता है। तो आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें।